राहा ऑफिस से वापसी आ रही होती है। तभी बैरिस्टर रफीक ने घबराहट में राहा का रास्ता रोका और उसके पास आकर कहा, राहा, वसीम और जरून ने मुझे झूठ बोला था कि तुम बाहर मुल्क चली गई हो। वो दोनों अदील का सारा बिजनेस तबाह कर रहे हैं और उन्होंने मार्केट से करोड़ों का उधार ले लिया है। ये भयानक सच जानकर राहा के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन बैरिस्टर रफीक से कहती है कि इन दोनों धोखेबाजों पर हमेशा नजर रखें। वो अपने नाना का बिजनेस यूं बर्बाद नहीं होने देगी। उधर अदील के घर में एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा था। आसिया ने जब से प्रॉपर्टी के पेपर्स वसीम को दिए थे, वसीम ने गद्दारी करते हुए वो सारा घर बैंक में गिरवी रखवाकर एक बहुत बड़ी रकम निकलवा ली थी। तभी राहा को इस घिनौनी साजिश और अदील मामू को दी जाने वाली गलत दवाइयों का पूरा सच पता चल जाता है। वो समझ जाती है कि अदील को कभी ठीक ना होने देने की साजिश चल रही है ताकि सारी प्रॉपर्टी वसीम अपने नाम करवा ले। उसी वक्त राहा फौरन अरमान को कॉल करती है और पूरी हकीकत बताती है। कुछ ही देर में राहा और अरमान पुलिस की भारी नफरी को साथ लेकर सीधा आसिया के घर पहुंचते हैं। राहा को वहां देखकर आसिया आग बबूला हो जाती है और चीखती है, तू यहाँ क्यों आई है? निकल जा यहाँ से। आसिया गुस्से में आकर राहा को जोरदार थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन पीछे से अरमान आगे बढ़ता है और हवा में ही उसका हाथ दबोच लेता है। अब नहीं आसिया बेगम, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अरमान सबके सामने गरजते हुए वसीम और जरून का सारा फ्रॉड खोल देता है और बताता है कि उन्होंने कैसे घर बैंक में गिरवी रख दिया है। ये सारी बातें बतूल दरवाजे के पीछे से सुन लेती है। अपने शौहर का ये धोखा जानकर बतूल के होश उड़ जाते हैं। वो रोती हुई फौरन जरून के पास आती है और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करती है। जरून गुस्से से चीखता है, मैंने ये सब दौलत हथियाने के लिए किया था। मुझे सिर्फ तुम्हारे पैसों से मोहब्बत थी। तुम जैसी लड़कियां तो कितनी आई और कितनी गईं। ये सुनते ही पुलिस आगे बढ़ती है और वसीम और जरून को फ्रॉड करने के जुर्म में ऑन द स्पॉट हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले जाती है। अचानक राहा अदील मामू को वहां से निकालती है और एक बेहतरीन डॉक्टर के पास ले जाती है। सही इलाज मिलते ही अदील की तबीयत फौरन बेहतर होने लगती है। अपना बुरा अंजाम देकर बतूल और आसिया शर्मिंदगी से सर झुका लेती हैं। वो रोते हुए राहा के पास आती हैं और माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। राहा का दिल बड़ा होता है, वो उन्हें माफ कर देती है और बतूल को गले लगाकर कहती है, तुम मेरी बहन की तरह हो। मैं तुम लोगों को इन जानवरों के सामने बेसहारा कैसे छोड़ सकती थी। घर वापस आने के बाद अचानक अरमान अपनी अम्मी जैनब के साथ राहा के घर रिश्ता लेकर पहुंचता है। अरमान राहा के सामने हाथ जोड़कर कहता है, मुझे सारी हकीकत पता थी, लेकिन मैंने तुम पर यकीन ना करके बहुत बड़ी गलती की थी। मुझे माफ कर दो। तभी कबीर आगे बढ़ता है और राहा से कहता है, राहा बेटा, इसे माफ कर दो। बैरिस्टर रफीक ने जो वसीम और जरून के खिलाफ ठोस सबूत लाकर दिए थे, वो अरमान ने ही जान पर खेलकर जमा किए थे। ये हकीकत जानकर राहा के होश उड़ जाते हैं और वो रोते हुए अरमान को गले लगा लेती है। जब अदील मामू को राहा और अरमान की शादी की डेट फिक्स होने की खबर मिलती है तो वो खुशी से झूम उठते हैं। अगले ही दिन अरमान राहा को शादी की शॉपिंग के लिए एक बड़े मॉल में ले जाता है। अगले दिन धूमधाम से दोनों का निकाह रखा जाता है। मौलवी साहब दोनों से पूछते हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है? दोनों एक दूसरे को देकर खुशी खुशी कहते हैं, हमें ये निकाह कबूल है। निकाह के बाद अरमान अपनी प्यारी दुल्हन राहा को अपने घर ले आता है। कमरे में अरमान मुस्कुराते हुए राहा का हाथ पकड़ता है और मुंह दिखाई में उसे एक बहुत कीमती डायमंड की अंगूठी गिफ्ट करता है। दोस्तों, क्या आप लोग इनका प्यारा सा बच्चा देखना चाहते हैं? तो हमारे चैनल को फौरन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ये हमारी प्रेडिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है।